आज की कहानी, आंखें जिसने मौत देखी। नहीं, एक तेज चीख के साथ अचानक से कविता की आंखें खुल गई। पास में ही मैं सो रहा था। कविता की चीख सुनकर मेरी नींद भी खुल गई। तुम ठीक हो कविता? कविता के कंधों पर हाथ रखते हुए मैंने पूछा। मुझे जगा हुआ देखकर कविता मेरे गले लगकर रोने लग गई। जान, रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ। बताओ क्या बात है? कोई बुरा सपना देखा क्या? कवि रोते हुए कहा। कविता का रोना कम ही नहीं हो रहा था। जान, चुप हो जाओ। मेरा जानू, बाबू इतना कमजोर नहीं हो सकता। अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं भी रोने लग जाऊंगा। देख लेना। मेरे इतना कहते ही कविता ने चुप होने के बजाय रोना और भी तेज कर दिया और मुझे कस कर पकड़ लिया। कविता ने मुझे इतना तेज कस कर पकड़ लिया कि मुझे श्वास लेने में भी परेशानी होने लगी। कविता के इस तरह के व्यवहार ने मुझे भी डरा दिया। मैंने किसी प्रकार कविता को चुप करवाया। रात के 3 बज चुके थे। मेरी जान को मैं अपनी बाहों में लेकर सोऊंगा। अब डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हम कल सुबह इस सपने के बारे में बात करेंगे। मैंने कविता को अपनी बाहों में लेकर सुला लिया, लेकिन अब मेरी नींद उड़ चुकी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी भी सो चुकी कविता ने मुझे कस कर पकड़ रखा था, जैसे कि मैं उसकी कोई सुरक्षा ढाल हूँ या मुझे कोई खतरा हो। कब सूरज की पहली किरण खिड़की की दहलीज लांघकर अंदर प्रवेश कर चुकी, पता ही नहीं चला। घर के बाहर लगे नीम के पेड़ पर बैठे पक्षियों की मधुर चहचहाहट तो कब की शुरू हो चुकी थी। पक्षियों का चहचहाना मुझे बहुत पसंद था, इसलिए जब ये मकान बनाना शुरू किया था तब ही ये नीम का पौधा लगाया था, जो आज एक शीतल छाया और बहुत सारे पक्षियों का घर बन गया था। लेकिन आज मुझे इन पक्षियों का चहचहाना किसी मधुर संगीत की बजाय नीम के रस जैसा कड़वा लग रहा था। सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन कविता अब भी सो ही रही थी। आज रविवार था तो मुझे ऑफिस भी नहीं जाना था। कविता अब भी मुझे कसकर पकड़कर सोई हुई थी, इसलिए मैं उसे अभी जगाना भी नहीं चाहता था। 7:30 बजे कविता की नींद खुली तो देखा कि सूरज काफी ऊपर आ चुका था। रवि, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? कितनी देर हो गई आज तो। कोई बात नहीं कविता, आज कौन सा काम है? आज तो रविवार है, तो आज छुट्टी है। मुझे तो याद ही नहीं था कि आज रविवार है। अब कविता का मूड अच्छा लग रहा था। उसके दिमाग से वह डरावना सपना भी निकल गया होगा, ये सोचकर मैंने रात की बात नहीं छेड़ी। पूरा दिन अच्छे से हंसी मजाक में निकल गया। क्या हुआ कविता? क्या आज फिर कोई डरावना सपना देख लिया तुमने? तुम ठीक तो हो ना रवि? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे सामने ही तो हूँ, एकदम बढ़िया। तुम मुझे कभी अकेला छोड़कर मत चले जाना रवि। क्या तुम पागल हो गई हो कविता? क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? मुझे बताओ, ऐसा क्या देखा तुमने सपने में? क्या कोई ज्यादा ही बुरा सपना देख लिया तुमने? हाँ, बुरा सपना देखा। बुरा नहीं, बहुत बुरा सपना देखा। इतना बुरा सपना कि मैं आंखें खुलने के बाद और ये जानते हुए कि तुम मेरे पास हो, फिर भी मेरे दिल से उस सपने का डर नहीं निकल पा रहा। क्या मेरी मौत? कविता ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रखकर आगे के शब्दों को मेरे मुंह से बाहर ही नहीं आने दिया। दोबारा ऐसी बात मत करना रवि। एक तो मैं पहले से ही घबराई हुई हूँ, ऊपर से तुम और मेरी जान निकाल दो। अरे नहीं बोलूँगा बाबा, आगे से पक्का नहीं बोलूँगा। अब बताओ,
क्या देखा था तुमने सपने में? एक मोटरसाइकिल पर पति पत्नी अपनी छोटी बच्ची के साथ जा रहे थे। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार से आती कार ने उस मोटरसाइकिल को बुरी तरह से टक्कर मार दी, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन बच्ची और उसके पिताजी बच गए। लेकिन उस कार के पीछे भी एक कार आ रही थी, जो बच्ची और उसके पिता को रौंदते हुए निकल गई। कोई ना, ऐसा कुछ नहीं है, तुम सो जाओ, ये सपना है, हकीकत नहीं। कविता सो चुकी थी। अब ऐसे सपने रोज की बात हो गई थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मुझे कविता को एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही कविता की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, तो उसे किसी और की आंखें लगाई गई थी। डॉक्टर, कुछ दिनों से कविता को रोज रोज डरावने सपने आने लगे हैं। कहीं ये सब ऑपरेशन की वजह से तो नहीं है? नहीं रवि, ऐसा नहीं होता। फिर भी आप एक बार जांच तो कर लीजिए, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। आप कह रहे हो तो मैं इनकी जांच कर लेता हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर ने कविता की जांच की, लेकिन कविता हर तरीके से स्वस्थ थी और उसकी आंखें भी ठीक तरीके से काम कर रही थी। एक अंतिम सवाल पूछ सकता हूँ डॉक्टर? जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कविता को जो आंखें लगाई गई है वो किसकी है और उसकी मौत कैसे हुई? नहीं रवि, मैं आपको ये जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसी जानकारी नहीं दी जाती है। आप मेरी परेशानी को समझिए, मुझे बता दीजिए ये किसकी आंखें हैं और उसकी मौत कैसे हुई थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसे सिर्फ एक राज ही रखूँगा। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, आप इस बारे में किसी से चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप ये जानकारी क्यों लेना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं ये आंखें उस व्यक्ति की तो नहीं है जिसने सड़क दुर्घटना में अपने परिवार को खोया हो और उनकी एक छोटी बच्ची भी हो। लो, ये रही उस व्यक्ति की फाइल जिसकी आंखें आपकी पत्नी को लगाई गई है। मैंने उस फाइल को पढ़ना शुरू किया तो मुझे सारा माजरा समझ आ गया कि कविता को ऐसा ही सपना बार बार क्यों आता है, क्योंकि ये आंखें किसी कमल नाम के व्यक्ति की थी, जिसकी मौत मोटरसाइकिल से घर जाते समय हो गई थी। उसके साथ उसका परिवार भी था और उनके एक छोटी बच्ची भी थी, जिसकी मृत्यु भी उस सड़क दुर्घटना में हुई थी।